नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने उचित समन्वय से कई जानें बचाई हैं और हमें किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए तैयार रहने की जरूरत है। देश में अब तक 1,14,24,094 लोगों को लगा कोविड का टीका। झारखंड 75% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने वाले राज्यों में शामिल। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41 नए मरीजों की पुष्टि, 45 संक्रमित हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 97.71%। और राउरकेला जयनगर ट्रेन रांची होते हुए 25 फरवरी से प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने उचित समन्वय से कई जानें बचाई हैं और हम किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए तैयार हैं और भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए हम तैयार रहें। इसके लिए हमें मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर दवाई, वैक्सीन, डॉक्टर, साइंटिफिक रिसर्च सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वस्थ भारत निर्माण के लिए बजट में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। श्री मोदी आज स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। भारत को स्वस्थ रखने के लिए सरकार 4 मोर्चों पर काम कर रही है, जिसमें बीमारियों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास के अंतर्गत शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, बेहतर पोषण और वेलनेस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही गरीब से गरीब लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर पीएमजे में हिस्सेदारी के साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाने में पीपीपी मॉडल्स को भी सपोर्ट कर सकता है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो, योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। पूरे देश में कल शाम तक 1,14,24,094 लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कल नई दिल्ली में बताया कि 75,40,602 स्वास्थ्य कर्मियों में से 64 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक तथा 11 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कुल 38,83,492 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। कल 3,07,238 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। पहली खुराक के मामले में 75% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करने वाले 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और लक्षद्वीप। इनके अलावा 75% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाने वाले अन्य राज्य हैं बिहार, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले चरण में 50% से कम टीकाकरण हुआ है वे हैं नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी। इधर देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को कोरोना जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरे प्रदेशों में झारखंड आने वालों पर पूरी निगरानी रखी जाए। रेलवे स्टेशनों और रांची एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों की आरटीपीसी और ट्रूनेट मशीन से जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले दिनों कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। ऐसे में पिछले 14 दिनों में ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से झारखंड आए लोगों की पहचान कर उनके और परिवार वालों की कोरोना जांच कराई जाए। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 41 नए पॉजिटिव कोरोना मिले हैं। वहीं रांची जिले में एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि राज्य में कोरोना के 45 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में मिले संक्रमितों में रांची से 27, लोहरदगा से 5, पूर्वी सिंहभूम से 4, पश्चिमी सिंहभूम से 3,
देवघर तथा गुमला से एक एक मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,19,637 हो गया है। इनमें 448 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,18,103 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,086 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.71% है। वहीं राज्य में कल कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 5,561 लोगों को पहला डोज और 1,892 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 74% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 2,83,704 लोगों को टीका लग चुका है। गोड्डा जिले में उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कम प्रगति वाले पंचायतों में विशेष ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गोड्डा के उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोड्डा के सभी प्रखंडों में इस मिशन के तहत कम प्रगति वाले पंचायतों पर अधिक ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन के नियमानुसार गोड्डा जिले में प्रपत्र बनाया गया है और कार्यों की गति की समीक्षा की जा रही है। BLS, LOB एवं NOLB के तहत बन रहे शौचालय की स्थिति पर भी गोड्डा जिले के वसंतराय, सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोड़ के संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोड्डा जिले में यूनिसेफ के अधिकारियों को फॉर्मेट बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रखंड समन्वयक अपने प्रखंड के पंचायतों की सूची फॉर्मेट के आधार पर उपलब्ध करा सकें। गोड्डा जिले में आगामी एक सप्ताह में स्वच्छ भारत के इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र स्थित सपादा गांव में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। इस योजना के प्रारंभ होने से कुकड़ू, लेटेमदा और ईचाडीह पंचायत के 6 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस योजना का शिलान्यास विधायक सविता महतो ने किया। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में ही कोविड-19 के मानदंडों को मानते हुए शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं एवं 12वीं की मॉडल टेस्ट परीक्षा प्रारंभ कर दी गई है। इसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और मॉडल विद्यालय के छात्र शामिल रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिंद्र द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक अलग अलग विषयों के मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से परीक्षा जारी रहेगी। राउरकेला जयनगर ट्रेन 25 फरवरी से राउरकेला से प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को राउरकेला से शाम 5 बजे खुलकर हटिया, रांची, मूरी होते हुए जयनगर पहुंचेगी। वहीं जयनगर राउरकेला ट्रेन 26 फरवरी से जयनगर से प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। ट्रेन जयनगर से शाम 7 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मूरी, रांची, हटिया होते हुए राउरकेला अगली सुबह 2:30 बजे पहुंचेगी। केंद्र सरकार अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित कर रही है। यह मेला वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन
खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देना और दुनिया के सामने भारत की खिलौना निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करना है। मेले में वर्चुअल रूप से भाग लेने के लिए भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट www.indiatoyfair.in के जरिए बच्चों, उनके माता पिता, शिक्षकों, खिलौना निर्माताओं आदि को पंजीकरण कराना होगा। मुंबई से खिलौने मेले में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने इस नई पहल का स्वागत किया है। मेले में भाग ले रहे लवली खिलौने के सह संस्थापक प्रफुल्ल पनगांवकर ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की है और सभी से इस प्रदर्शनी में भाग लेने की अपील की है। श्री पनगांवकर ने कहा कि भारतीय खिलौना उद्योग इस समय ऊंची कर दरें, कच्चे माल की अनुपलब्धता और चीन से आने वाले सस्ते खिलौने जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मुद्दों पर ध्यान देने का अनुरोध किया। और अब सुनते हैं 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाले द इंडियन टॉय फेयर 2021 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। टीम अप फॉर टॉयज। The Government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग में कल जिला क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पिछले 1 वर्षों की गतिविधियों की चर्चा की गई। साथ ही मैदान में लगाए गए फ्लडलाइट और पैवेलियन के बारे में बताया गया। इधर रांची टाटा NH-33 पर कल रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतकों में एक युवक की पहचान बुंडू निवासी के रूप में हुई, एक अन्य युवक की पहचान नहीं हो पाई है। कृषक मित्र महासंघ की ओर से मंगलवार को सत्ता दल के विधायक और राज्य सरकार के सभी मंत्री के आवास पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश महासचिव ने बताया कि सुबह 10 बजे से चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इधर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो डाल्टनगंज की ओर से आज दोपहर 2 बजे से केंद्रीय बजट 2021 आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते कदम विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। और अब चलते चलते आपके लिए पेश है द इंडियन टॉय फेयर 2021 से जुड़ी प्रस्तुति। भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने उचित समन्वय से कई जानें बचाई हैं और हमें किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए तैयार रहने की जरूरत है। देश में अब तक 1,14,24,094 लोगों को लगा कोविड का टीका। झारखंड 75% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने वाले राज्यों में शामिल। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41 नए मरीजों की पुष्टि, 45 संक्रमित हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 97.71% और राउरकेला जयनगर ट्रेन रांची होते हुए 25 फरवरी से प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।